बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पाकिस्तान की आबोहवा और पाकिस्तान को आबोहवा के लिहाज से दर्जा की कदर तकसीम किया गया था चार। मैंने बताया था आपको नीम हारी बुलंदी बरी बुलंदी आबोहवा का कितना, नीम हारी बरी सतह मरतबा आबोहवा का कितना, नीम हारी बरी मैदानी आबोहवा का कितना और सारी हारी सारी आबोहवा का कितना। ठीक है, तो इसमें बेटा कुछ रह गया था, उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबोहवा को अलाइन कर लें। पाकिस्तान के पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबोहवा में शिद्दत पाई जाती है। मैदान में मतलब शिद्दत पाई जाती है। अगर सर्दी है तो सख्त सर्दी है और अगर गर्मी है तो सख्त गर्मी है, यानी मौसम गर्मा गर्म और मौसम सर्मा सर्द। गर्मियों का मौसम गर्म और सर्दियों का मौसम ठंडा। तो इसकी बेटा हेडिंग है मैदानी आबोहवा की अहमियत। ठीक है, सब हेडिंग है इसकी। ये आबोहवा मुख्तलिफ इकसाम की फसलों, यानी जो शिद्दत वाली आबोहवा है, शिद्दत में सर्दी भी है और गर्मी भी है। सर्दी में मुख्तलिफ इकसाम के फल भी उगते हैं और सब्जियां भी उगती हैं, और गर्मियों में भी मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां और फल उगते हैं। ठीक है, तो दोनों जो मौसम है वो बड़े बेहतरीन है मैदानी खिते के। ठीक है, तो ये आबोहवा मुख्तलिफ इकसाम की फसलों, सब्जियों और फलों के लिए बहुत मौजूद है, फायदेमंद है। मैदानी इलाके यानी जो आपका प्लेन है, प्लेन एरिया है, जो मैदान है, ये दरियाओं की लाई हुई मिट्टी, मतलब दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से मुराद ये है कि जब सैलाब वगैरह आते हैं तो उस सैलाब के साथ जब पहाड़ों के साथ से ट्रैवल करते हुए जब वो दरिया ट्रैवल कर रहे होते हैं पहाड़ों से ग्लेशियर की सूरत में, फिर वो नदी नालों की नहरों की सूरत में, दरियाओं की शक्ल में, फिर जब सैलाब आते हैं तो उनके साथ बेटा बड़ी जरखेज मिट्टी होती है। ठीक है, तो जब वो मिट्टी इन मैदानों में, मैदानी इलाकों में जब पानी सूख जाता है तो वो जो दरिया की लाई हुई मिट्टी, बड़ी जरखेज मिट्टी होती है, वो फिर सब्जियों के लिए, फलों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। ठीक है, तो मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं, ये जो मैदानी इलाके हैं दरियाओं की लाई हुई मिट्टी, जो सैलाबों के जरिए, सैलाब के जरिए जो मिट्टी आती है, ठीक है, वो मैदानी इलाकों में फैल, जब दरिया खुश्क हो जाते हैं तो मिट्टी उस जगह पर रह जाती है, तो बड़ी जरखेज होती है, फर्टाइल होती है। ठीक हो गया, लिहाजा बहुत जरखेज है, यानी कि हर किस्म के फल, फूल, सब्जियां, और आपको पता है पंजाब जो है तो तकरीबन 80% जो फूड है, गंदम, कपास, चावल, चना, गन्ना, शुगर के जिसे कहते हैं, ये पंजाब में पैदा होता है। ठीक है, इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का जरिया का दारोमदार इनको जो डिपेंड करते हैं, मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? ज़राअत पर, एग्रीकल्चर के ऊपर। इससे मुतल्लिका सनदों का है, या मुतल्लिका सनदें क्या है? मसलन अगर गन्ना पैदा किया है तो जाहिर है कि गन्ने को बाद में हमने शुगर बनाना है, चीनी बनानी है, गुड़ बनाना है, शक्कर बनानी है, तो वो तो उधर पड़े हुए नहीं होगी, वो उस जगह पर फैक्ट्रियां बनेगी जो गन्ने को रिफाइन करती हैं, और गन्ने का जो जब उसका रस निकाल लेती हैं तो वो उसका जो कचरा है उसको वो एनर्जी के काम आ जाता है, और वो जो उसका रस होता है, वो जो जूस होता है, उससे फिर वो केमिकल्स डाल के चीनी बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। तो वो गन्ना अगर जहाँ पे पैदा हो रहा है तो वहां पर उससे मुंसलिका उस तरह की एक सनद लगी होगी जहाँ पर गन्ने से चीनी, गुड़ और शक्कर बनाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से गंदम है या चावल है, तो गंदम और चावल को साफ करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, थ्रेशर्स करने के लिए वो वहां पर सनदें लगी हुई हैं जो गंदम को आटा बनाती हैं, और आटे से मैदा भी बनता है, जो भी बनता है, यानी 3-4 किस्म की चीजें उस आटे में से निकलती है, वो सनदों में जो मशीनें लगी हुई हैं उनके जरिए से। इसी तरह से चावल है, तो चावल में 3-4 किस्म है, एक मोटा चावल होता है, एक बारीक चावल होता है, एक टोटा होता है। ठीक है ना, तो वो भी कैसे होता है? वो भी मशीनों के जरिए से उनको बाइफरकेट किया जाता है, अलग-अलग किया जाता है। तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो उनका जो डिपेंड करते हैं ज़राअत पे, उससे
के रहने वालों की माशाअल्लाह निस्बत यानी कि यहाँ के लोग खुशहाल हैं। पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, जो सिंध के मैदानी इलाके हैं, यहाँ का लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, रहने सहने का तरीका है, वो बेहतर है, अच्छा है और वो लोग खुशहाल हैं। ठीक हो गया। अगली बेटा मैदानी इलाके की अहमियत। पहले था मैदानी आबोहवा की अहमियत, अब मैदानी इलाके की अहमियत। लोगों के रहन सहन यानी कि जिस तरह से वो रहते हैं, खुराक और लिबास वगैरह पर आबोहवा का बड़ा गहरा असर होता है। ठीक है। मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को मसनूई आबाशी के निज़ाम के जरिए पूरा किया गया है। मसनूई आबाशी को आबाशी को अंडरलाइन करें इरिगेशन सिस्टम। ठीक है। यानी कि वो सिस्टम जहाँ पर बारिशें नहीं होती हैं तो दरियाओं, जो नहरों का पानी दरियाओं में आ जाता है, तो दरियाओं में डैम्स बना दिए जाते हैं, ओवरहेड्स बना दिए जाते हैं, बिराजेस बना दिए जाते हैं, पानी को रोक लिया जाता है और जहाँ जहाँ पानी चाहिए होता है वहाँ वहाँ पानी नहरें निकाल के दरियाओं में हेड बना लिए जाते हैं, पानी को रोक लिया जाता है। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पानी चाहिए होता है तो वो उस 6-7 कनेक्शन कर देते हैं उस दरिया में, जहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है। फिर जिस जगह का, जिस नहर का, जिस इलाके का पानी खोलना होता है वहाँ के वो गेट को उठाते हैं, पानी खुलता है, वो पानी उधर निकल जाता है। ठीक है। तो मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को मसनूई आबाशी के जरिए, आबाशी के निज़ाम के जरिए पूरा किया गया है। समझा नहीं ना आबाशी का निज़ाम? ये गुंजान वाला है। मैदानी इलाके की आबादी बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखें लाहौर है, मुजफ्फरनगर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, सरगोदा है, बुकाड़ा है। ठीक है। ये और इस तरह से जो इलाके हैं मैदानी इलाके हैं, तो बेटा ये इलाके ज्यादा आबाद हैं, यहाँ पर आबादी ज्यादा है। ठीक है। और पंजाब में पूरे पाकिस्तान का 60% है वो जो आबादी है वो पूरे पाकिस्तान की पंजाब में आबाद है। और पंजाब जो है सबसे ज्यादा मैदानी इलाके की सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसलिए ये गुंजान आबादी ज़्यादा है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में है। ज़राए आमदरफ्त और नकलो हमल। ज़राए आमदरफ्त होता है बेटा कि आपने अपनी चीज़ जो तैयार की है, अपनी जो फसल तैयार की है, उसको आपने लेके किस तरह से जाना है, तो उसके लिए ज़्यादा सड़कें बनानी पड़ती हैं। आपके पास बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े ट्रॉले हों, ट्रक्स हों, जिस पे आप उसको लोड करें, फिर जहाँ पर पहुँचाना है उनको अनलोड करें। तो आमदरफ्त आने जाने का जरिया, और नकलो हमल एक जगह से सामान को दूसरी जगह पहुँचाना। नकलो हमल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना बेहतर है। पाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त और नकलो हमल के गाड़ियाँ जो ट्रक की सूरत में है, बड़े बड़े ट्रॉलों की सूरत में है, बड़े बड़े गाड़ियों की सूरत में है, पिकअप्स की सूरत में है, ये ज़राए आमदरफ्त और नकलो हमल एक जगह से दूसरी पे जाने का। ये आपके रोड्स का सिस्टम बहुत ठीक है। अक्सर कहते हैं कि रोड्स क्यों बनाएंगे, तो रोड्स बेटा जरूरी है। जहाँ पर रोड्स होंगी वहाँ पर आपकी जो पैदावार है, जो फसलों की पैदावार है, जो फलों की पैदावार है, जो वहाँ पर खुदा न खास्ता अगर रोड्स ना हो, बारिश वगैरह हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो जहाँ फसल होगी, जो सब्जी होगी, या फल होंगे, तो वो तो वहाँ पे बड़े बड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है। तो रोड्स होंगी तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, तो वो जो पहले आप रेडो के जरिए या ट्रैक्टर के जरिए एक सब्जी और फल एक जगह से दूसरे को पहुँचाते थे, उसको कोई दो तीन दिन लग जाते थे। लेकिन ये बड़ी बड़ी बसें आ गई, ट्रक आ गए, ट्राले आ गए और रोड्स खुली हो गई, बड़ी बड़ी रोड्स हो गई, तो जो एक दिन का सफर था वो 2 घंटों में होने लगा। तो इम्प्रूवमेंट हुई, बेहतरी आई। ठीक है। तो नकल हमल और ज़राए बेहतर हैं। ठीक है। लोगों को हर तरह की सहूलतें मिल सकें। ठीक है। अगला है सरहदी इलाकों की आबोहवा, डेजर्ट्स जिसे कहते हैं आप। ठीक है। उनकी आबोहवा कैसी है। ठीक है। पाकिस्तान में सरहदी इलाकों की आबोहवा बहुत गर्म और खुश्क है। इसके बेटा हेडिंग दिन और रात का दर्जा हरारत को अंडरलाइन कर लें। सहरा में गर्मी बहुत ज्यादा है, खुश्की बहुत ज्यादा है, वहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं और पूरे साल में 10 इंच होती हैं। ठीक है। तो 10 इंच बारिश बहुत कम होती है। ठीक है। दिन और रात का दर्जा हरारत में फर्क होता है। सहराई इलाकों में गर्मी, सुबह के दिन शदीद गर्मी होती है, सैंड होती है। ठीक है। और वो गर्मी से तप जाती है, तो बड़ी वहाँ पर यानी कि मैदानी जो सहराई जो इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर शदीद गर्मी पड़ती है सुबह के वक्त। लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त होता है तो वो जो मौसम एकदम से ठंडा होना शुरू हो जाता है, वो जो
तपी हुई जो रेत होती है, पटरी होती है, वो ठंडी हो जाती है। तो दिन और रात में सहराई इलाकों में फर्क है। सुबह के टाइम मॉर्निंग में गर्मी है और रात को वहां पर मौसम चेंज हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। मौसम गर्मा में दिन के वक्त लू चलती है, यानी कि गर्म हवा चलती है, लू चलती है, जो बड़ी नुकसानदेह होती है, जिसे हम हीट वेव भी कहते हैं, हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। ये बीमारी है, अगर आप अपने हिफाजती लिबास नहीं पहना हुआ, घर पर नहीं ढांपा हुआ, तो हीट स्ट्रोक हो जाती है, लू लग जाती है, जिससे काफ़ी सीवियर किस्म की इंजरीज और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं सेहत के लिए, ठीक है। और गर्द मट्टी वाली आंधियाँ चलती हैं, गर्द मट्टी वाली आंधियाँ चलती हैं। रेगिस्तानी खसूसियात वाले इलाके, अंडरलाइन करें इसको, वो इलाके जहाँ पर रेगिस्तानी खसूसियात हैं, तो वो है पंजाब का जनूबी और सूबा सिंध का शिमाली और जनूबी इलाका रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पंजाब का जनूबी और सूबा सिंध का शिमाली और जनूबी इलाका आमतौर पर रेगिस्तानी खसूसियात रखता है। इन इलाकों में जिंदगी इंतहाई सख्त है, बारिश नहीं होती, पानी नहीं है, ना फसल उगा सकते हैं, ना फल उगा सकते हैं, ठीक है। बारिश अगर होती भी है तो दूर दराज इलाकों में होती है, तो वहाँ से जो खवातीन है उस इलाके की, वो पानी लाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। 15-15, 20-20 मील पैदल जाती हैं, फिर वहाँ से पानी ले जाती हैं, तो वहाँ पर जिंदगी इंतहाई मुश्किल है जिंदगी गुजारना इन इलाकों में। बारिश कम होती है, इसलिए पानी के लिए दूर दराज से लाना पड़ता है पानी, यानी कि वो जो पानी है वो जानवर भी पीते हैं और इंसान भी पीते हैं। ये अलमिया है, ठीक है। जिन इलाकों में नहरी पानी की फराहमी का जरिया है, वहाँ जिंदगी, यानी जहाँ पर नहरें सब दरिया हैं और दरियाओं के साथ नहरें हैं, तो वहाँ पर लोग कदरे बेहतर हालत में हैं, ठीक है। अहम पेशा हेडिंग डालें, भेड़ बकरियां पालना इन इलाकों के लोगों का सबसे अहम जरिया माश है, यानी कि रोजी कमाने का जरिया माश, रोजी कमाने का जरिया है भेड़ बकरियां पालना, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में 70% बलूचिस्तान की आबोहवा, 70% बलूचिस्तान की आबोहवा अंडरलाइन करें इसको, मौसमी कैफियत सब है, ठीक है। आबोहवा मौसम गर्मा में गर्म तरीन और सरमा में सर्द तरीन, यानी 70% बलूचिस्तान में सर्दियों में सर्दी है, गर्मियों में गर्मी है। मौसम सरमा में बाज़ मकामों पर बर्फबारी होती है, जैसे कोयटा है, ज़ियारत है, ठीक है। ये सर्दियों में तो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं और शदीद सर्दी पड़ती है, -3, 4, 5 जो है वो आम सर्दियों में दर्जा रहा होता है, ठीक है। ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका है, अंडरलाइन करें इसको। मौसम सरमा की बर्फबारी इस इलाके में पानी के जरियों की दस्तयाबी का अहम जरिया है, यानी कि जब मौसम में सरमा में बर्फबारी होती है तो बर्फ जम जाती है पहाड़ों के ऊपर, तो जब गर्मी आती है तो फिर वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। वो जब बर्फ पिघलती है तो फिर वो नदी नालों नहरों की सूरत में जो है वो बस्तियों से इलाकों से गुजरती है, फिर लोग अपनी ज़रूरियात उस पानी से पूरा करते हैं, ठीक है। यानी कि पानी को ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, ठीक है। मौसम गर्मा में निशेबी इलाके, नीचे वाले इलाके जैसे कहते हैं, निशेबी इलाके पहाड़ों से जो नीचे इलाके आते हैं उसको कहते हैं निशेबी इलाके। मौसम गर्मा में निशेबी इलाके छोटे दरियाओं में पानी जमा हो जाता है। निशेबी इलाके नीचे जब पानी आता है तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, ठीक है, तो वह पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे दरिया हैं उनमें जमा हो जाता है। लिहाजा यहाँ झीलें और मौसमी नदी नाले मौजूद हैं। झीलें और यानी कि गर्मियों में ये नदी नाले वजूद में आते हैं, गर्मियों में ये झीलें वजूद में आती हैं, सर्दियों में खुश्क हो जाती हैं, लेकिन गर्मियों में झीलें और नदी नाले वजूद में आते हैं। अगला मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कारेज से क्या मुराद है? कारेज से क्या मुराद है? पहाड़ी इलाकों में, यानी कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, जो मशरकी पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर तो सारा साल बर्फ रहती है, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके, बारिश के पानी को जमा करके जमीन दोस्त नालियां, जमीन के अंदर बड़ी बड़ी नालियां बनाई गई हैं, ठीक है। ऊपर उसकी उसको सुरंग की जरूरत है, ठीक है।
वो 6-6, 7-7, 8-8 फुट वो गुलाई में वो सुरंग होती है, और कोई 3-3, 4-4, 5-5 मील लंबी होती है। ठीक है, जमींदोज नालियां, इसको क्या कहते हैं? कारेज कहते हैं। जमींदोज नाली को क्या कहते हैं? कारेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। पानी जो है जमींदोज नालियों कारेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है। वो जो सुरंगें बनाई हुई हैं वो 6-6, 7-7, 8-8 समटाइम लंबी भी होती हैं, तो वो पानी वहां तक जमीन के नीचे से जाता है। और ये कारेज क्यों बनाया जाता है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि बलूचिस्तान में जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, बहुत ज्यादा है, और अगर पानी वो जमींदोज नाली में ना डाला जाए तो क्या होता है? पानी खुश्क हो जाता है, बुखारात बनकर इवेपोरेट हो जाता है। गर्मी पड़ती है तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, बुखारात बन जाता है और वो उड़ जाता है। ठीक है, तो बलूचिस्तान में दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से ये जमींदोज नालियां बहुत अहम है, जिससे पानी बुखारात बनकर उड़ नहीं सकता है। तो जमीन के अंदर है पानी, तो हीट उसको नहीं मिल रही है, तो पानी महफूज रहता है, जिससे पानी बुखारात बनकर उड़ सकता, जिसकी वजह से इन जमींदोज नालियों की वजह से इन इलाकों में अब काश्तकारी यानी कि जो है एग्रीकल्चर है वो का काम, ज़राअत का काम शुरू हो गया है। ज़राए आमदनी यानी कि कमाने का जरिया, इन इलाकों की कमाई का जरिया क्या है? यहाँ के रहने वाले की आमदनी ज्यादातर भेड़ बकरियां और मवेशी पालना। ठीक है, कैटल फार्मिंग जिसे कहते हैं आप, भेड़ बकरियां और मवेशी पालना। ये इलाका फलों की पैदावार यानी कि यहाँ पर जो सेब है, इस तरह से जो आलू बुखारा है, इस तरह से जो टमाटर है, इस तरह और काफी सारे फल हैं, लुचा है, फिर लुगाट है, ये इन इलाकों की पैदावार है। ठीक है, तो ये इलाके फलों की पैदावार और मादनी वसाइल यानी कि तेल की दौलत से माला माल है। ठीक है, लोगों का जरिया माश मकामी वसाइल भी यानी कि जो सोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है उसी से वो अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अगला हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, इधर बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, ग्लेशियर्स और दरिया। तो सबसे पहले मेजर ग्लेशियर्स एंड रिवर ऑफ पाकिस्तान। ग्लेशियर्स से क्या बराबर? शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको लिख लेना। और पाकिस्तान के अहम ग्लेशियर्स के नाम लिखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पहाड़ियों की वादियों में यानी जो टॉप माउंटेन्स है, जैसे कोहे कराकरम है, ठीक है, को हिमालय है, इस तरह से जो और पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पर बर्फ सारा साल जमी रहती है। ठीक है, और उसकी तह लगती रहती है। ठीक है, पहाड़ी की वादियों में जमी बर्फ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, नीचे की तरफ, यानी कि जब बर्फ गिरती है और वहां पर फिर और गिरती है, तो और गिरती है, तो वो ढलवान की सूरत में उसका रुख नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो जो ढलवान की तरफ हरकत करती है, नीचे की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लेशियर्स। दोबारा से, पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर्स कहलाता है। ज्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होना, ज्यादा जो इलाके हैं, कोमालिया है, वो काराकोरम है, यहाँ पर दर्जा हरारत माइनस में चला जाता है, -20, 30, तो रूटीन की वहां बात है। ठीक है, बर्फबारी से ग्लेशियर्स बनते हैं। ठीक है, बर्फ मुसलसल बर्फ के जमे होने से नीचे वाली बर्फ सख्त हो जाती है, यानी कि वो जब बर्फ पड़ती है, फिर उसको बर्फ पड़ती है, फिर उसके बर्फ पड़ती है, तो नीचे वाली लाइन जो वो सख्त हो जाती है। ठीक है, तो नीचे वाली बर्फ सख्त हो जाती है और कम बुलंदी की तरफ, यानी कि जहां पर उसका झुकाव होता है, जहां पर ढलान होती है, वहां सिर करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, जिससे ग्लेशियर्स हरकत करता है, जिससे ग्लेशियर्स मूव करते हैं। ठीक है, ये बेटा आपकी डेफिनेशन आ गई ग्लेशियर से क्या मुराद है। अगली लाइन है ग्लेशियर्स वाले अहम इलाके। ग्लेशियर्स वाले अहम इलाके जहां पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इलाके हैं? तो पाकिस्तान नीम हारी आबहवा के खित्ते में वाक़ है, जहां आमतौर पर ज्यादा सर्दी और बारिश नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के शिमाल और शुमाल मशरकी इलाके हिमालय, कराकरम और हिंदू कश, बेटा ये तीन हैं
यहाँ पर ग्लेशियर्स बड़े वाफर मिकदार में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं। हिमालय को हिमालय से कहते हैं, कोई कराकरम और हिंदुकश को हिंदुकश, जिसे जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये ग्लेशियर 3 पहाड़ है, को हिमालय, कोई कराकरम, कोई हिंदुकश, बुलंद तरीन पहाड़ पर मुश्तमिल है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, ठीक है। बेटा वो ग्लेशियर्स के नाम लिखिए जरा। पाकिस्तान के अहम ग्लेशियर्स, इनके नाम मंदरजा झैल हैं। सियाचिन, बलतोरो, बियाफो, बतौरा और हेस्पर वगैरह चंद बड़े ग्लेशियर्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये आपको फिगर में भी बताया हुआ है, ये जो बर्फ जमी हुई है ये सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक। अब बेटा ये ग्लेशियर्स की तफसील है अगले पेज में, ठीक है। सबसे पहले सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन गलती ज़बान का लफ्ज़ है, गलती से बताता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको बल्ती कहते हैं। जैसे लाहौर में है तो लाहौरी हैं, फैसलाबाद में फैसलाबादी हैं, तो इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको बल्ती कहते हैं, ठीक है। ये सियाचिन गलती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी गुलाब, जंगली गुलाब की है। मैंने क्या है, जंगली गुलाब की है, एमसीक्यू है, ठीक है, अंडरलाइन करें। इस ग्लेशियर पर पूरा, अच्छा, इस ग्लेशियर्स पर ये पौधा ज्यादा होता है, इसलिए लोगों से, बल्कि लोगों से सियाचिन कहते हैं। यानी कि इस ग्लेशियर में पौधा जो है, पौधा ज्यादा होता है, ज्यादा इसमें वो नशोनुमा पाता है, इसलिए बल्कि लोगों से सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है और ये सिलसिला कराकरम में वाक़या है। सियाचिन कोहे कराकरम में वाक़या है और इसकी लंबाई, ठीक है, 70 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से समझ लें लाहौर से गुजरा वाला जो है ना, तो वो 70 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इतनी इसकी लंबाई है इस ग्लेशियर की, सियाचिन की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी यही है। अगला है बलतोरो ग्लेशियर। बलतोरो ग्लेशियर बल्तिस्तान में वाक़या है, गिलगित बल्तिस्तान। इसकी लंबाई है 62 किलोमीटर है। मशहूर ज़बाना केटू पहाड़ भी किसी ग्लेशियर में वाक़या है। अंडरलाइन करें इसको बेटा, एमसीक्यूज है। केटू कौन से ग्लेशियर में वाक़या है, बलतोरो ग्लेशियर में वाक़या है। ब्राल्तो का दरिया, ब्राल्तो रिवर भी इसी ग्लेशियर से निकलता है। अंडरलाइन करें, ये एमसीक्यूज है कि ब्राल्तो रिवर जो है, ब्राल्तो दरिया है, वो किस ग्लेशियर से निकलता है, एमसीक्यूज है, अंडरलाइन करें इसको। जो द्रेसेंस में गिरता है, यानी कि ये ट्रैवल करता हुआ जाके द्रेसेंस में गिरता है। स्कर्दू शहर इस ग्लेशियर तक रसाई, यानी कि अगर आपने बलतोरो ग्लेशियर में जाना है तो स्कर्दू से होते हुए आप इस ग्लेशियर तक पहुंच सकते हैं। स्कर्दू शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई की जा सकती है, पहुंच सकते हैं। स्कर्दू उसका रास्ता है, गेटवे है, यहाँ से आप बलतोरो ग्लेशियर जा सकते हैं। आगे बतौरा ग्लेशियर, एमसीक्यूज है। इसकी लंबाई 54 किलोमीटर लंबी है, लंबा है। ये वादी गोजर गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। अगला है बियाफो ग्लेशियर्स के, बियाफो ग्लेशियर्स कराकरम के पहाड़ों में वाक़या है। इसकी लंबाई 63 कोहे कराकरम के पहाड़ों में वाक़या है और इसकी जो लंबाई है वो 63 किलोमीटर है। एमसीक्यूज है। ये हेस्पर ग्लेशियर से गिरता है जो कि वादी हुंजा में है। हेस्पर ग्लेशियर कहाँ पे है, वादी हुंजा में है। आगे हेस्पर ग्लेशियर पाकिस्तान के शिमाली इलाके बल्तिस्तान में वाक़या है। ये ग्लेशियर 49, अंडरलाइन करें, 49 किलोमीटर लंबा है। दरिया हेस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। अंडरलाइन करें, जबकि एमसीक्यूज है, दरिया हेस्पर जो है वो हेस्पर ग्लेशियर से ही निकलता है। आगे ग्लेशियर्स की अहमियत, हेडिंग डालें, ग्लेशियर और पाकिस्तान के दरिया। ग्लेशियर और पाकिस्तान के दरिया। पाकिस्तान में कराकरम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर वाले इलाके में से एक है। पाकिस्तान के दरिया और ग्लेशियर्स बेटा की हेडिंग है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर्स। पाकिस्तान में
कराकरम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाके में से एक है, या कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं ये कोहे कराकरम का पहाड़ी सिलसिला है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स का ताजा पानी, यानी जब पानी जब बर्फ पिघलती है तो पानी जब ये जब बर्फ पिघल कर पानी बनता है तो ये ताजा पानी होता है। ठीक है, चश्मों और नाली में दरियाओं में गिरता है। पहले चश्मे बनते हैं, फिर नहरें बनती हैं, फिर नदी नाले बनते हैं, फिर जाके दरियाओं में गिरता है। ठीक है, पाकिस्तान में बहने वाले दरिया इन्हीं ग्लेशियर्स की मनोने में मिलता है, यानी कि पाकिस्तान में जितने भी दरिया इस वक्त पाकिस्तान में हैं, 3 दरिया हैं जो मेन है, जिसे मशरकी मामून दरिया भी कहते हैं और मगरबी मामून दरिया भी कहते हैं दरिया सिंध के। तो जो ग्लेशियर्स से दरिया वजूद में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लेशियर्स के टूटने फूटने की वजह से कि पहाड़ी सिस्टम में कई ताज़ा पानी की झीलें भी वजूद में आ गई हैं। जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं बड़े बड़े टुकड़ों की सूरत, कोई मतलब कोई 25 फुट का 25 बाई 25 फुट का एक टुकड़ा टूट के लादा हो गया, इस तरह से 50 बाई 50 फुट का टुकड़ा टूट के लादा हो गया, टूट फूट। ठीक है, इन पहाड़ी सिस्टम में कई ताज़ा पानी की झीलें वजूद में आ गई हैं, यानी कि हम कुदरती तौर पर जो है वो झीलें बन गई हैं जो कि मुकामी आबादी पानी की ज़रूरियात को पूरा करती हैं, यानी वहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ठीक है, अहम झीलें, पाकिस्तान की अहम झीलें, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इसको, पाकिस्तान की अहम झीलें कौन कौन सी हैं? इन झीलों में सैफुल मलूक, शंदूर और सरपारा 3 अहम झीलें हैं पाकिस्तान की। इन जिलों की मौजूदगी की वजह से इस इलाके की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से ये इलाके सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए लोग दूर दूर से, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक से भी इन इलाकों में आते हैं और जो यहाँ पर आके कोह पैमाई भी करते हैं। ठीक है, पहाड़ों को सर भी करते हैं, जैसे जो पाकिस्तान में जो किटू पहाड़ी है वो बड़े सारे जो यूरोपियन जो सियाह हैं वो कोह पैमा है वो आते हैं, उनको उसकी बुलंदी पहुँचते हैं, सर करते हैं, फिर उसके टॉप पे पहुँचते हैं। ठीक है, इसके अलावा झीलें इस इलाके में मौजूदा आबी हयात की परवरिश के लिए, यानी कि वहाँ पर जो पानी में जो जानवर रहते हैं, जिनका जो दारोमदार है पानी है, आबी हयात पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उसके लिए भी ये फायदेमंद है ये ग्लेशियर्स। ठीक है, अगला बेटा है रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दरिया। शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के मशरकी मामून दरिया और मगरबी मामून दरिया कौन से हैं? ठीक है, पहला जरा कैसे मंजर लिखिए इसका। पाकिस्तान में दरियाओं का निजाम, पाकिस्तान में दरियाओं का निजाम दरिया सिंध के मशरकी और मगरबी मामून दरियाओं, 2 किस्म के जो दरिया हैं जो सिंध को जाके मिलते हैं, एक मशरकी मामून दरिया है, एक मगरबी मामून दरिया है। ठीक है, जो कि सूबा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध आज़ाद कश्मीर के बलूचिस्तान के ग्राम पर मुश्तमिल है। इनको दरिया कौन कौन से हैं? मशरकी मामून दरिया और मगरबी मामून दरिया, उसमें सूबा पंजाब के दरिया, गिलगित बल्तिस्तान के दरिया, खैबर पख्तूनख्वा के दरिया, सिंध के दरिया और आज़ाद कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है, जो हमारे बलूची सरजमीन को सराब करते हैं, पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है दरिया सिंध और इसके मामून दरिया, इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, यानी जो उसको दरिया सिंध की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दरिया सिंध को मजीद बड़ा कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? लाइन इसको शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो पंजाब के भी एक बड़े इलाके को सराब करता है, यानी कि दरिया सिंध जो है वो पंजाब के इलाके को भी सराब करता है, पानी पहुंचाता है। ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है। दरिया सिंध का महल को छोटे निकालें, दरिया सिंध का महल कहाँ से ये निकलता है, इसका ओरिजिन क्या है, किन पहाड़ों से ये निकलता है? तो
ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत चीन का एक इलाका है, ठीक है, वहां से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ, यानी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को क्रॉस करता हुआ अटक, जो बेटा पेशावर का एक अहम इलाका है, शहर है, अटक के मुकाम पंजाब में दाखिल होता है। अटक से पहले क्या है, खैबर पख्तूनख्वा है, अटक का जो इलाका है वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। जैसे ही अटक खत्म होता है उसके आगे पंजाब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अटक के मुकाम पंजाब में दाखिल होता है। इसके बाद ये शिमाल से जनूब की तरफ बहता हुआ सिंध में दाखिल हो जाता है, शिमाल से जनूब की तरफ बहता है और सुबह सिंध में दाखिल हो जाता है। मिठन कोट के मुकाम पर पंजाब के बाकी तमाम दरिया सिंध से जा मिलते हैं। तो बेटा इसका मतलब हुआ है मिठन कोट पंजाब का इलाका है, बलाई मैदान है। मिठन कोट में पंजाब का बलाई मैदान है, यहाँ पे सब दरिया इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान के 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, जैसे मशरकी बाबा दरिया कहते हैं। फिर यहाँ से दरिया जो है वो दरिया सिंध का जो जरी मैदान है, नीचे वाला मैदान है, वहां पर जाके दरिया सिंध में जाके गिरते हैं, ठीक है। दरिया सिंध के जो बहता हुआ सुबह सिंध से गुजरकर बहर अरब में जा गिरता है, ठीक है। सिंध से होता हुआ फिर ये जो कराची का जो साहिल है, समुद्र है, वहां पे जाके गिर जाता है, जिसे हम बहर अरब भी कहते हैं, ठीक है। दरिया सिंध के बहुत से मामूल दरिया हैं जो दाएं और बाएं तरफ से आकर मिलते हैं, जो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी इसको आके मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। बाएं तरफ से गुजरने वाले दरिया क्योंकि ज्यादातर मशरिक की तरफ से आते हैं, बाएं तरफ से जो दरिया आ रहे हैं वो मशरिक की तरफ से आ रहे हैं। लेफ्ट साइड से जो दरिया आ रहे हैं वो मशरिक की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए इन्हें मशरिकी मामून, जबकि दो दरिया बाईं तरफ से मशरिक की तरफ से आते हैं तो क्या कहते हैं, मशरिकी मामून दरिया, ठीक है। अब बेटा है दरिया सिंध के मशरिकी मामून दरिया कौन कौन से हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो उसका तसलसल है, तो उसका आपने लिख लिया था आपने। इंडस रिवर एंड इट्स ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। दरिया रावी, मशरिकी मामून दरिया का जो पहला दरिया है वो दरिया रावी है, ठीक है। अंडरलाइन कर लो इसको, रिवर रावी रिवर, ठीक है। दरिया रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है, पहले को लिख लिया बेटा इसका। दरिया रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है और ये दरिया भारत के इलाकों से होता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है। ये इसका यानी कि कश्मीर इसका ओरिजिन है, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वो जो पानी है, जो अवेलेबिलिटी है वो भारत में है। फिर भारत से जो होता हुआ पाकिस्तान में पंजाब में दाखिल होता है, ठीक है। और पंजाब का दारुल लाहौर दरिया रावी किनारे बाद है, जो पंजाब बनाने करने पंजाब का जो दारुल हुकूमत है जो लाहौर है, कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब इज लाहौर, वो दरिया रावी किनारे आबाद है। क्या आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन है बेटा, 1960 में सिंध कास माहदे के तहत 3 दरिया सिंध, पंजाब, सिंध, चिनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में है, जबकि दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में है। तो बेटा ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि 1960 में आलमी बैंक की मदद से, ताउन से पाकिस्तानी दरियाओं और हिंदुस्तान की जो दरिया थे उनकी तकसीम हो गई। 3 दरिया पाकिस्तान को मिल गए और 3 दरिया हिंदुस्तान को मिल गए। जैसे रावी है, सतलुज है और ब्यास है, ये चूंकि भारत से आते थे तो ये भारत के हिस्से में आ गए, और जो बाकी दरिया थे, चिराग था, झेलम था और सिंध था, ये कश्मीर से होते हुए, गिलगित से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते थे, तो ये दरिया पाकिस्तान में थे, ठीक है। तो 1960 में ये मायदा हुआ, सिंध दास मायदा 1960 एमसीक्यूज है, इसको बेटा सिंध दास मायदा हुआ 1960 में हुआ, आलमी बैंक के ताउन से हुआ। 3 दरिया कौन कौन से हैं, सिंध, पंजाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में है, रावी, सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में है, ठीक है। अगला बेटा है नंबर 2, जो मशरिकी मामून दरिया का नंबर 2 दरिया है, दरिया सतलुज रिवर। दरिया सतलुज को वो मालिया से निकलता है, ठीक है, हमने पढ़ा पीछे, और भारतीय इलाकों से वो बहता हुआ सुलेमान की, बेटा एक जगह का नाम है सुलेमान की, ये उकाड़ा में है। सुलेमान की एक जगह का नाम है और ये जगह कहां पे, उकाड़ा में है। एमसीक्यू हो जाए, सुलेमान की के नजदीक से पंजाब में दाखिल होता है, सुलेमान की के नजदीक भारत से होता हुआ सुलेमान की जो पंजाब का इलाका है
जो उसका मेन सिटी है वो उगाड़ा है, ओटावा, पंजाब में दाखिल होता है और पंजाब के मशरकी इलाके में बहता हुआ बाकी दरियाओं से मिल जाता है, बाकी दरियाओं से मिल जाता है। दरिया चनाब रिवर, दरिया चनाब को हवाले से निकलकर जो है वो को हवाले से निकलता है मराला। मराला बेटा एक जगह का नाम है, ये गांव भी है, सियालकोट का एक गांव है मराला, ठीक है। इसे हम हेड मराला भी कहते हैं, वहां पर हेड बना हुआ है, जहां पर दरिया के पानी को रोक लिया जाता है, फिर छोटी छोटी नहरें निकाल के पानी को आगे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो दरिया चनाब को हवाले से निकलकर मराला के नजदीक सुबह पंजाब में दाखिल होता है। मराला के नजदीक से सुबह पंजाब में दाखिल होता है, क्योंकि सियालकोट और भारत का बॉर्डर वहां पर साथ साथ ही है, ठीक है। त्रिमू के नजदीक, त्रिमू भी बेटा एक गांव है, ठीक है, झेलम के करीब आ गया। त्रिमू के नजदीक दरिया झेलम और दरिया चनाब आपस में मिलते हैं। त्रिमू के नजदीक दरिया झेलम और दरिया चनाब आपस में मिलते हैं। आगे है झेलम रिवर, दरिया झेलम कश्मीर की वादी से निकलता है और बहता हुआ मंगला के नजदीक सुबह पंजाब में दाखिल होता है। मंगला डैम, मंगला से मंगला भी इलाका है, झेलम का इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान का जो सेकंड बिगेस्ट डैम है उसे मंगला डैम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सुबह पंजाब में है, मंगला के नजदीक सुबह पंजाब में दाखिल होता है। तो बेटा ये इसके हैं मशरकी मामून दरिया, दरिया सिंध के मशरकी मामून दरिया। नंबर 1 दरिया रावी है, दरिया सतलुज है, दरिया चनाब है, दरिया झेलम है। अब दरिया सिंध के मगरबी वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज, इंडस रिवर एंड इट्स वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज, दरिया सिंध के मगरबी मामून दरिया के मगरब की तरफ से कौन से दरिया है जो दरिया सिंध को आगे मिलते हैं? ये तो मशरिक की तरफ से मिल रहे थे ना, अब मगरिब की तरफ से कौन से आगे मिल रहे हैं? दाएं तरफ से मिलने वाले दरिया शुमाल और मगरिब से बहते हुए दरिया सिंध में गिरते हैं, वो बाएं तरफ से मिल रहे थे। मशरकी मामून दरिया बाएं तरफ से दरिया सिंध को मिल रहे थे, ये दाएं तरफ से दरिया सिंध को कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो दाएं तरफ से मिलने वाले दरिया शुमाल और मगरिब से बहते हुए दरिया सिंध में गिरते हैं, ठीक है। दरियाओं के नाम लिखिए जरा, दरिया शेवक, दरिया शगरा और दरिया गिलगत शुमाली पहाड़ी इलाकों में अहम दरिया है, शुमाली पहाड़ी इलाकों के अहम दरिया है। ढलाई वाले दरियाओं बेटा जो दरिया सिंध से मिलते हैं। अटक के मुकाम पर दरिया काबल दरिया सिंध में गिरता है, दरिया काबल दरिया सिंध में गिरता है। अटक मैंने बताया जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को अलग अलग करता है, ठीक है। तो दरिया काबल दरिया सिंध में गिरता है। ये दरिया काबल एक बड़ा दरिया है जो अफगानिस्तान से शुरू होता है, यानी कि ये कहां से निकलता है? अफगानिस्तान से निकलता है, इसलिए इसे दरिया काबल का नाम दिया गया है। मशरिक की तरफ बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। दरिया पंचगोल, दरिया सवात और दरिया कुंटर इसके अहम मामून दरिया है। बेटा ये जरा दरियाओं के नाम जरा लिख लीजिएगा। मगरबी मामून दरिया दरिया शेवक, दरिया शगरा, दरिया गिलगत, इसके अलावा दरिया काबल, इसके अलावा पंचगोल, दरिया सवात और दरिया कुंटर इसके अहम मामून दरिया हैं, ठीक है, जो दाएं जानिब से दरिया सिंध को मिलते हैं, ठीक है। दरिया करम, दरिया कोची और दरिया गोमर भी मगरिब से बहते हैं, ये भी मगरबी मामून दरिया है, जो पहले नाम बताया वो भी और ये भी, ठीक है। दरिया करम, दरिया कोची और दरिया गोमर भी मगरिब से बहते हुए दरिया सिंध में गिरते हैं, ठीक है। दरिया ज़ोब बलूचिस्तान के इलाके, ज़ोब इलाका है बेटा, ज़ोब और दोरालाई, ठीक है, ये बलूचिस्तान के इलाके हैं, उनके नाम है ज़ोब और दोरालाई से होता हुआ दरिया गोमर से जा मिलता है, जो दरिया सिंध का मामून दरिया है। दरिया ज़ोब वाहिद दरिया है जो जुनूब से शुमाल की तरफ बहता है। तो बेटा ये सारे जो नाम मैंने अंडरलाइन किए सारे मशरिकी मगरबी मामून दरिया वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। बहरा अरब में गिरने वाले बलूचिस्तान के दरिया, यानी कि वो दरिया जो बहरा अरब के समुद्र में गिरते हैं, बलूचिस्तान के दरिया, ठीक है। पाकिस्तान के दरिया दश्त, अंगोल, कुराली और हब शुमाल से जुनूब की तरफ बहते हुए बहरा अरब में जा गिरते हैं। ये बेटा ये बलूचिस्तान के दरिया है, ठीक है। लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन, बलूचिस्तान के दरिया कौन कौन से हैं? बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील, हम उन्हें मशाफी हेडलाइन में एमसीक्यू है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील नमकीन पानी की झील जिसे कहते हैं, हम उन्हें मशाफी है। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है कैनाल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नहरें शुरू करना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया।